अजहर को लेकर चीन का रुख बदलता नजर आ रहा है। हिंदुस्तान को बड़ी कामयाबी मिली है। लंबी बहस के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित किया जा सकता है। अब तो चीन इस मुद्दे पर वीटो लगाता रहा है, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से चीन अपना वीटो हटाने के लिए तैयार हो गया है। एक बड़ी कामयाबी भारत की डिप्लोमेसी की कूटनीति की। चीन यूएन की बैठक में भारत का समर्थन कर सकता है। एक बहस के बाद चीन अपने वीटो को भी अब नहीं लगाने के लिए तैयार हो गया दिखता है। यूनाइटेड नेशंस की बैठक में भारत का समर्थन कर सकता है। एक तरीके से आग लगातार पाकिस्तान चीन की शह पर और चीन के ही समर्थन के चलते लगातार मसूद अजहर को पाल रहा था और उसके चलते भारत में तमाम गतिविधियों, आतंकवादी गतिविधियों का अंजाम देने के बावजूद भी मसूद अजहर खुलेआम पाकिस्तान में घूमता था। लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव में जो चीन अब तक इस मसले पर अपना वीटो लगाता आ रहा था, चीन भारत का समर्थन कर सकता है। लिहाजा अब ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने से मसूद अजहर को कोई रोक नहीं सकता और उसके चलते पाकिस्तान पर भी एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव ज्यादा भारी रूप से पड़ने की पूरी संभावना अब लगती है। तो चीन आतंकवादी मसूद अजहर के मुद्दे पर वीटो हटाने के लिए तैयार हो गया दिखता है। भारत की कूटनीति की जीत इसे कहा जा सकता है कि चीन लंबी दबावों के बाद, लंबी बहस के बाद, बातचीत के बाद आखिरकार इस बात पर मान गया है कि वो मसूद अजहर के मुद्दे पर अब भारत का समर्थन करेगा। आशीष सिंह ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। एक बड़ा परिवर्तन कहा जा सकता है आशीष इस पूरे मुद्दे को देखते हुए, जहां अब तक चीन वीटो लगाकर सारी कोशिशों को ही जीरो कर देता था। हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी ये ऑफिशियल हुआ नहीं है। इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आज की मीटिंग हो नहीं जाती। उसमें बेसिक ये प्रावधान है कि जिस तरह से पिछले 10 दिनों में भारत को ये सिग्नल्स मिले हैं कि यूके, इंग्लैंड और फ्रांस और अमेरिका, 3 देशों से कि उन्होंने चीन को लगभग मना लिया है जहां तक बात है कि मसूद अजहर की लिस्टिंग का सवाल है। और पिछले 24 से 48 घंटों में चीन की तरफ से भी हमें इस तरह के सिग्नल मिले हैं कि वो इस बारे में राजी हो गए हैं कि मसूद अजहर की जो लिस्टिंग है एज वैश्विक आतंकवादी, ग्लोबल टेररिस्ट 1267 कमिटी, चीन को पूरी तरह से इस बारे में बिलीव करना कि वो यही करेंगे, ये एक भूल होगी। वो काफी बार्गेन टैक्टिक्स में बिलीव करते हैं और जिस तरह से उनकी इमेज एक इंटरनेशनल पावर की वो चाहते हैं प्रोजेक्ट होना, उसको लेकर भी वो काफी कॉन्शियस रहे हैं। और इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक ऑफिस। जी आशीष, हमें वाकई इंतजार करना पड़ेगा जब तक इस सब मुद्दे पर ऑफिशियली कोई बयान सामने नहीं आ जाता। बहुत शुक्रिया आशीष सिंह, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर, इंडिया न्यूज। लगातार बता रहे थे कि अभी थोड़ा सा वक्त बाकी है, लेकिन ऐसा साफ लग रहा है कि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर चीन को अब इस मुद्दे पर भारत का समर्थन करने के लिए मना लिया है।